अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं बना रही हूँ चप्पल कबाब। ये सब रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ हैं। मैंने लिया है कीमा, इसके बीच में मैंने ऐड करवाया है फ़ैट भी। फ़ैट हो तो वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। फिर अनियन है, उसको मैंने बारीक बारीक जो है वो चॉपर से चॉप कर लिया और उसके बाद इसका जितना भी पानी था वो निकाल दिया। थोड़ा सा बस रहना चाहिए ताकि कबाब जूसी बने। और अब इसको थोड़ी देर मैं इसके साथ मस लूँगी। अच्छा, ये किलो कीमा है और किलो कीमे में मैंने जो है आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा प्याज लिया है। ठीक है, अब इस स्टेज पे मैंने इसको जो है अच्छे से मसला है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको डालने के बाद भी इसको अच्छे से मस लेंगे। जितना आप इसको यूं कर कर मसल कर बनाएंगे उतनी इनकी बाइंडिंग अच्छी होगी और उतने ही मज़ेदार ये बनेंगे। इस तरह करने से हर चीज़ें इसके बीच में सब की सब मिक्स हो जाएंगी अच्छे तरीके से। अब साथ ही मैं इसमें टमाटर और ये हरी मिर्च डाल लूँगी। अब इसके साथ इसको हम थोड़ी देर मज़ीद इसी तरह से मसल कर गूँदेंगे। जी तो गाइस देखिए सब एक जान हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये मैंने कूटा है दरदरा सा। इसमें सूखा धनिया है, अजवाइन है, ज़ीरा है और आप चाहें तो इसके साथ थोड़ा सा दे सकते हैं अनारदाना। वो मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं तो बहुत खट्टे खट्टे नहीं चाहिए। ठीक है, ये ऐड किया है। साथ में हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा चटपटे चाहिए तो चटपटे बनाएं, कम चटपटे चाहिए तो कम बनाएं। फिर हम इसमें डालेंगे नमक, वो भी हस्बे ज़ायका, वो आप चख सकते हैं, फिर उसके बाद दोबारा ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे टर्मेरिक, हल्दी डालेंगे हम इसके बीच में थोड़ी सी, और उसके साथ हम इसमें डालेंगे ये मैंने जो है लिया है बेसन, इसको मैंने भून लिया है। ठीक है, इसको रोस्ट करके इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो वो मकई का आटा वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये रोस्ट करके लिया है। अब इसको मैं मस लूँगी। जी तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। अब आप चाहते हैं इसकी मज़ीद ज़बरदस्त सी बाइंडिंग हो तो इसमें आप एक अंडा ऐड करें। ठीक है, ये अंडा ऐड करने के बाद इसकी इतनी ज़बरदस्त बाइंडिंग होगी कि जिनके अगर टूट भी जाते हैं तो वो नहीं टूटेंगे। कुछ लोग होते हैं वो इसमें बॉयल्ड एग डालते हैं, वो भी आप डालें, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो मेरे बच्चे जो हैं वो अंडे से पता नहीं क्यों घिन खाते हैं, तो मैं इस फॉर्म में डाल देती हूँ ताकि उन्हें न्यूट्रिशियस भी मिलता रहे और उन्हें पता भी न चले इसमें अंडा है। अगर उन्हें पता चल जाए अंडा तो वो नहीं खाते। तो आप किसी भी हीलर कोई भी इस्तेमाल करके अपने बच्चों को इस तरह से खिलाया करें, हर चीज़ खिलाया करें। जैसे मेरी छोटी बेटी है वेजीज़ नहीं खाती है तो मैं समोसे रोल में डालकर उसको दे देती हूँ, और बड़ी बेटी है वो बड़ा गोश्त नहीं खाती है तो मैं उसकी पैटीज़ बनाती हूँ और उसके सैंडविचेस में दे देती हूँ और उन्हें पता भी नहीं चलता। आप भी इसी तरह से हैक्स इस्तेमाल करके बच्चों को दिया करें। अब मैं इसको अच्छे से मस लूँगी, फिर मैं आपको इसको फ्राई करके भी बताऊँगी। ये मैं इसे मज़ीद चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। अब इस तरह के काफ़ी सारे बनाकर मैं फ्रीज़ कर लूँगी, रमज़ान में भी इस्तेमाल करूँगी और आम रूटीन में भी। अभी बच्चों ने खाना हुआ तो खाएंगे। ठीक है, इस तरह मज़े की रेसिपी बनाएं और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ये भी ऐड करें, आपको जो दिल करे आप ऐड करें। इसमें आप चाहें तो तिक्का मसाला ऐड करें, चाहें तो बाज़ार से मिला हुआ चपली कबाब मसाला ऐड करें। तो जितने आपके अकॉर्डिंगली आपको मज़े के लगते हो उस तरह से बनाएं। ये देखिए गाइस, उस दिन जो मैंने बनाए थे चप्पल कबाब, मैं देखे मैंने डाले हैं इसके ऊपर। मैं काफ़ी सारे फ्राई कर चुकी हूँ और फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए इतने ज़्यादा इनकी बाइंडिंग ज़बरदस्त है। ये देखिए इनको मैं इस तरह करूँ इस तरह करूँ बिल्कुल भी नहीं टूटते। ठीक है, ये देखिए और मैंने इसको बहुत ज़्यादा ऑयल में भी फ्राई नहीं किया। तो मैंने बच्चों के लिए छोटे छोटे बनाए हैं। तो देखिए ये मैंने इसको बहुत ज़्यादा ऑयल में भी बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया, लेकिन कितने ज़बरदस्त हैं।
तो ऐसी रेसिपीज़ जो है ना वो ज़रूर ट्राई करें और इसी तरह से करें और इतने अच्छे बनेंगे। जी तो गाइस देखिए हमारा कबाब रेडी है और ये देखें इतना सॉफ्ट और इतना ये जूसी है, इतना ये यमी और इतना ये जूसी है। ऐसा नहीं है कि इसमें जूस वगैरह नहीं है, थोड़ा सा पानी मैंने बीच में इसमें रहने दिया। ये देखें तोड़े और इतना ही माशाल्लाह सॉफ्ट और इतना ये जूसी सा बना हुआ है, क्रंची भी है और साथ में जूसी भी है। इसको खाएं, एंजॉय करें और दुआ में याद रखें। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।